नेपाल की अजीब शादी की परंपरा, कहीं कुंवारी लड़की की शादी बेल से की जाती है तो कहीं लड़कियों की नहीं, लड़कों की विदाई होती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नेपाल की चौंका देने वाली अजीब शादियों की परंपरा के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, बेल विवाह। नेपाल में एक अनोखी परंपरा है जिसे बेल विवाह कहते हैं और यह विशेष रूप से नेवार समुदाय में मनाई जाती है। इस रस्म के तहत छोटी लड़कियों की शादी एक बेल फल से करवाई जाती है। इस बेल फल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और यह मान्यता है कि यह विवाह बुरी शक्तियों से बचाता है। इस रस्म का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि लड़की का विवाह भगवान से हो जाता है और आगे चलकर अगर उसका पति गुजर भी जाए तो उसे विधवा नहीं माना जाता। नंबर 2, सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म। नेपाल में शादी के दिन सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म को बहुत अहमियत दी जाती है। यह रस्म न केवल एक धार्मिक कृत्य होती है, बल्कि यह वैवाहिक जीवन की शुरुआत और एक स्थिर रिश्ते की ओर पहला कदम होता है। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है और साथ ही दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनता है। यह दोनों चीज शादी के बाद उनके जीवन का सबसे अहम प्रतीक बन जाती है। सिंदूर भरते समय और मंगलसूत्र पहनाते वक्त जो पवित्र मंत्र पढ़े जाते हैं, वे इस रिश्ते को आशीर्वाद और खुशियों से भरने का काम करते हैं। यह पल न केवल दूल्हा और दुल्हन के लिए, बल्कि उनके परिवारों और रिश्तेदारों के लिए भी बेहद भावुक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन भर की साथ की शुरुआत को प्रतीक बनाता है। इन दोनों परंपराओं के दौरान पारंपरिक संगीत और धार्मिक मंत्रों का माहौल पूरे समारोह को और भी खास बना देता है। नंबर 3, जौ से स्वागत। नेपाल में जब दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है तो उसका स्वागत एक अनोखी परंपरा से किया जाता है। घर के दरवाजे पर दूल्हे को जौ धान चढ़ाने की रस्म होती है। इसे जौ से स्वागत कहा जाता है, जो समृद्धि, खुशहाली और शुभकामनाओं का प्रतीक है। यह परंपरा दर्शाती है कि परिवार दूल्हे का स्वागत कैसे करता है और यह भी दिखाती है कि शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह दो परिवारों और समुदायों का मिलन है। नंबर 4, पारंपरिक परिधान का महत्व। नेपाल की शादियों में दुल्हन और दूल्हे के परिधान न केवल उनकी खूबसूरती बढ़ते हैं, बल्कि यह उनके सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य को भी दर्शाते हैं। दुल्हन आमतौर पर लाल रंग की साड़ी पहनती है या पारंपरिक नेवारी चोली पहनती है, जो शादी के खास दिन के लिए शुभ माना जाता है। लाल रंग को शादी में समृद्ध, सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। दूसरी ओर दूल्हा पारंपरिक द्वारा सुरवाल पहनता है, जो नेपाली संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह पोशाक इस बात का प्रतीक होती है कि दूल्हा अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए इस नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में शादी के दौरान कपड़ों का चुनाव संस्कृति, परंपरा और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है और यही कारण है कि हर शादी में एक विशेष पारंपरिक पोशाक होती है, जो उसे क्षेत्र की विशिष्टता को उजागर करती है। नंबर 5, विदाई और ढोली की रस्म। नेपाल में शादी के बाद विदाई का पल बहुत ही भावुक और दिलचस्प होता है। दुल्हन को पारंपरिक ढोली पालकी में बिठाकर दूल्हे के घर भेजा जाता है। यह एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है, जो आज भी कई ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। इस रस्म के दौरान दुल्हन अपने माता पिता के घर से विदा होती है और उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आशीर्वाद मिलता है।